आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसे लेकर के सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां इस मामले को लेकर कहा कि सरकार पर जबरदस्त दबाव था, देर आए दुरुस्त आए, और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा में आरक्षण पर भी सरकार आगे बढ़े। वे कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, लेकिन जबरदस्त दबाव से उन्हें करना पड़ा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब एक कॉलम बढ़ने से ही सबकी मांग पूरी हो जाएगी। ये बात बार बार बोल रहे थे और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि ये होके रहेगी, मोदी जी ने करी, हम करेंगे। ये जो बार बार बोल रहे थे उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा था। ये देश के हित के अंदर है, ये देश हित के अंदर है। और मैं समझता हूँ उसी रूप में इसको लेना चाहिए हमें। इतना ज़बरदस्त दबाव पड़ा सरकार पर, आखिर में उनको फैसला करना पड़ा, आखिर में फैसला करना। और इसका सबने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। और अब ये तो एक स्टेप है। 50% का जो राइडर है वो ख़त्म करने के बाद भी राहुल ही कह रहे हैं कि 50% का राहुल जो है वो भी ख़त्म हो। जो शिक्षा में आरक्षण की बात की गई है, आर्टिकल 15(5), उसके अंतर्गत जो है प्रोविजन, समय आ गया कि उस पर भी सरकार आगे बढ़े। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। कॉलम और बढ़ा दिया जिसमें जाति लिखी जाएगी, तो इसमें कहाँ दिक्कत की बात है। कई दल पहले मांग करते थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो क्या तो हमारा खर्चा हो जाता ना, अतिरिक्त खर्चा हो जाता कि केवल उस जाति की जातिगत जनगणना कराने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है, तो देश का कितना खर्चा हो जाता। लेकिन चूंकि अब ऑलरेडी हो ही रही है, तो एक कॉलम ही तो बढ़ाना है कि जाति उसमें लिख दी जाए, बस बिना खर्चे के, और ये काम हो जाएगा। उधर केंद्र सरकार ने आज जातीय जनगणना को लेकर बड़ा फैसला किया। इस फैसले को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा से यह रहा है कि जो भी निर्णय किया जाता है उसका विरोध किया जाता है। कभी कांग्रेस नहीं चाहती कि देश का विकास हो। उन्होंने आने वाली जनगणना में जाति जनगणना को भी सम्मिलित किया है, और जाति गणना सम्मिलित करने से देश के विकास में भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक पिछड़े वर्ग को उत्थान की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से सरकार को निर्णय लेने में सुगमता होती है, सरलता होती है कि किस एरिया में कितनी जनता की अपेक्षा है और विकास किस तरह से किया जाए। सरकार प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर इस संबंध में अहम बैठक बुलाई गई। इसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, गृह सचिव आनंद कुमार, पुलिस महानिरीक्षक यूआर साहू समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में चिन्हित किए जा चुके अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को शीघ्र अतिशीघ्र डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। सीएम भजनलाल ने बैठक में स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठिया न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संसाधनों पर भी अतिरिक्त बोझ डालते हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी जिले में ऐसे घुसपैठिए यदि छिपे हैं तो उन्हें तुरंत चिन्हित किया जाए। पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें देश से बाहर भेजा जाए। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां नयापुरा इलाके में देह व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक होटल पर छापेमारी करते हुए यह बड़ा खुलासा किया है। आपत्तिजनक हालत में 5 महिलाएं यहां से होटल से पकड़ी गई हैं। छापेमारी के दौरान 2 ग्राहक भी पकड़े गए हैं और होटल में काफी दिनों से देह व्यापार चलने की सूचना पुलिस को मिल रही थी।
इसके बाद पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए किस तरीके से यहां पर 5 महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई हैं उस होटल से, जिन्हें भी हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से। तो लगातार यहां पर देह व्यापार की सूचना पुलिस को मिल रही थी, आखिरकार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पांच युवतियां मौके से आपत्तिजनक हालत में पाई गई हैं, उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 युवक जो ग्राहक बनकर के आए थे वो भी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। आईपीएल का फीवर जयपुर में जारी है और गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स की टीम का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होने जा रहा है। इससे पहले बुधवार शाम को दोनों ही टीमों ने एसएमएस स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया है। दोनों ही टीमें शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक अभ्यासरत रहीं। इससे पहले दोनों ही टीमों की ओर से प्रेस वार्ता की गई। आईपीएल का ये 50वां मैच है जिसमें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भिड़ेंगे। पिछले मैच में स्टार बनकर उभरे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के लिए स्टेडियम में इस बार हजारों दर्शक उमड़ेंगे। उन्होंने गुजरात टाइटंस के साथ हुए मैच में 38 गेंदों में 101 रन का योगदान दिया था, जो रॉयल्स की जीत का सबसे बड़ा सबब बना। बहरहाल दर्शक गुरुवार को होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर वैभव की बैटिंग देखने के लिए बेताब है। हम देख रहे हैं या फिर हम साथ में खेल रहे हैं। वो जब भी उसने पहला मैच खेला था, अभी दूसरा, अभी तीसरा, आई थिंक वो रन करे, वो रन ना करे, उसको ये मैसेजिंग दी गई है कि वो अपना जो गेम है उसको ट्रस्ट करे। उसको ट्रस्ट करके ही वो यहाँ पे आया। तो हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे आके कुछ वो अलग करने जाए या फिर स्टेज देख के, बॉलर्स देख के वो अलग करने जाए। मुझे नहीं लगता जैसा वो बंदा है कि वो ये सोचेगा कौन उस पर को बॉल डाल रहा है या फिर कौन किसके अगेंस्ट वो खेल रहा है। तो आई थिंक मैसेजिंग बहुत ही क्लियर है उसको कि अपना गेम को ट्रस्ट करे और जितना फ्रीडम के साथ वो खेल सके, आई थिंक हमारे लिए बेनिफिशियल है और उसके लिए भी बेनिफिशियल है। मुझे उसकी एज को बार बार बोलना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे है अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिए। 14 साल का वो, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट उसको हम एक प्लेयर की तरह ट्रीट करते हैं, हम एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते। हम उसको बोलते हैं वो अगर इस सेटअप में आया है, हमारे साथ इतने बॉलर्स को मार रहा है, ही इज़ एज गुड एज अ प्लेयर हु इज प्लेड फॉर 7 सीजन 5 सीजन और व्हाटएवर इट इज़। तो आई थिंक उसको हमने, जैसे मैंने बोला, क्लैरिटी दे रखी है। और लास्ट मैच उसने जो किया, प्रैक्टिस से लेके जो मैच में उसने दिखाया, आई थिंक वो पूरा माहौल ही उसने बदल दिया है कि हम जो थोड़ा थोड़ा हम लैक कर रहे थे कि हम जीत नहीं रहे थे, थोड़े थोड़े रन से जीत नहीं रहे थे, उसने आके पूरा गेम ही कंप्लीटली चेंज कर दिया हमारे लिए। और इसी बीच बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब भारत में से होकर के पाकिस्तान के विमान नहीं गुजर पाएंगे एयर स्पेस बंद करने के बाद। और आपको बता दें कि 23 मई तक के लिए पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस इंडिया ने बंद कर दिया है और इससे पाकिस्तान को रोजाना करीब $2.5 लाख का नुकसान होगा। पाकिस्तानी विमान एजेंसियों को भारी नुकसान होने की भी खबर है। भारत के ऊपर से अब पाकिस्तानी विमान नहीं जा पाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी जानकारी, एक के बाद एक फैसले भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ले रही है। एक और बड़ा फैसला किया गया है, अब 23 मई तक भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और इसके बाद पाकिस्तानी फ्लाइट्स भारत के ऊपर से नहीं गुजर पाएंगी, यहां के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इससे पाकिस्तानी एयर एजेंसियों को भारी नुकसान होगा। तो एक और बड़ा कदम पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं। एक और बड़ा फैसला है, 23 मई तक के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। उधर गाड़ी में आग लगाकर युवक की हत्या करने के मामले में डिडवाना की लाडनू पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। साथ ही हत्या की वजह से भी पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट देखिए। हत्या मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, अवैध संबंधों में की गई युवक की हत्या। हत्या के तीनों आरोपी गिरफ्तार।
भागीरथ राम मेघवाल, रुपेश मेहरा और कृष्णा राम मेघवाल ये वही तीनों आरोपी हैं जिन पर प्रभुराम मेघवाल की हत्या करने और सबूत मिटाने के लिए उसे हादसे की शक्ल देने का आरोप है। पुलिस ने हत्या के 3 दिन बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो तीनों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले पुलिस को जली हुई कार से प्रभुराम मेघवाल का शव मिला था। हमने मौके पर जो आसूचना एकत्रित की, उसके आधार पर इसकी जो मृतक था इसकी प्रभुराम के रूप में पहचान हुई। परिजनों द्वारा इसकी रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट देने के पश्चात हमारे एसपी साहब के द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गई। टीमों ने पूरा साइंटिफिक दृष्टि से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, साक्ष्य जुटाए और संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात इस वारदात का खुलासा हुआ। दरअसल वारदात रविवार सुबह सामने आई जब बल्दू के खेतों में जली हुई कार से एक जला हुआ शव मिला। शव बुरी तरह जला हुआ था, जिसकी पहचान बल्दू के रहने वाले प्रभुराम मेघवाल के तौर पर हुई। पुलिस के लिए पता लगाना किसी चुनौती से कम नहीं था कि कार कैसे जली और प्रभुराम की मौत कैसे हुई। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। परिवार वाले शुरुआत से ही हत्या की आशंका जता रहे थे। नागौर की लाडनू थाना पुलिस ने प्रभुराम हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पत्नी से प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्याकांड को साजिश के तहत किया गया और इस मामले में साक्ष्य भी छुपाने का प्रयास किया गया। एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा के अनुसार आरोपी भागीरथ ने प्रभुराम को अपने 2 दोस्तों के साथ मौत के घाट उतारा। दोनों बदमाशों ने इस मामले को लेकर साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया और प्रभुराम की हत्या कार में रखकर पेट्रोल डालकर कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे और किस वजह के चलते प्रभुराम मेघवाल को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस की माने तो आरोपी भागीरथ राम मेघवाल की पत्नी से मृतक प्रभुराम के अवैध संबंध थे, जिसके चलते काफी वक्त से दोनों के बीच खींचतान चल रही थी। 27 अप्रैल की रात आरोपी भागीरथ ने साजिश के तहत अपनी पत्नी के फोन से प्रभुराम को फोन कर अपने गांव मनु बुलाया, जहां आरोपी रुपेश मेहरा और कृष्णा राम की मदद से पहले प्रभुराम को बंधक बनाया और फिर उसके साथ मारपीट की, जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद वारदात को हादसे की शक्ल देने के लिए उसी कार में बांधकर मृतक को बल्दू के खेतों में ले गए, जहां पेट्रोल छिड़ककर कार को आग के हवाले कर दिया, जिससे प्रभुराम की मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सच्चाई सबके सामने आ गई। पुलिस ने इस मामले में साइक्लोन सेल की मदद ली और आसूचना की मदद से इस पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में भागीरथ को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके दोस्त कृष्णा राम और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर तीनों से पूछताछ जारी है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। उधर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में रहमानिया मस्जिद के सामने खड़ी एक बाइक को अज्ञात शातिर चोर पलक झपकते ले उड़ा। शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें अज्ञात वाहन चोर सामने से आकर 2 मिनट के भीतर ही बाइक का ताला तोड़कर बाइक चोरी कर ली। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली थाना पुलिस को दी। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश कर रही है। हमेशा की तरह घर चले गए। सुबह आके दुकान खोलने के टाइम दुकान आई तो देखा कि ताला थोड़ा डैमेज हुआ मिला। ताला डैमेज हुआ मिलने के कारण अंदर आकर और सीसीटीवी चेक किया तो 3 युवकों द्वारा दुकान के ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें वो सफल नहीं हो सके। पुलिस को परिवाद हमने पेश कर दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम के किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। 2027 तक किसानों को अब दिन में बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ऊर्जा विभाग की बैठक में निर्देश दिए गए हैं। पीक डिमांड में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी मुख्यमंत्री भजनलाल ने निर्देश दिए हैं। साथ ही बैठक में सीएम ने सौर उधर सुजानगढ़ के कोतवाली पुलिस थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दोपहर में एक महिला रेखा शर्मा ने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क लिया। समय रहते सीआई बेगारा मीना और एक महिला कांस्टेबल ने महिला को पकड़ लिया, अंदर ले गए। महिला की जान बाल बाल बची है। आपको बता दें कि धुलियाबास स्थित एक मकान में मकान मालकिन रेखा ने सुसाइड की कोशिश की। दरअसल किराएदार बनवारी लाल सोनी द्वारा मकान खाली नहीं किए जाने से यह महिला पीड़ित बताई जा रही थी।
मामले में सीआई बेगाराम मीणा ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझाइश और वार्ता के प्रयास किए गए। उधर भीलवाड़ा के हमीरगढ़ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस कार्रवाई के दौरान एक बदमाश घायल हुआ है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिपोर्ट देखिए। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, हत्या की वारदात को देने वाले थे अंजाम। भीलवाड़ा में बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने की फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हिस्ट्री शीटर घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना थी कि कुछ हिस्ट्री शीटर्स मध्य प्रदेश से हथियार लेके आ रहे हैं और उनका मर्डर करने का प्लान था मांडल एरिया में, और इस पे टीम गठित की गई थी, जिसमें आईपीएस प्रोबेशनर जतिन जैन और एसएचओ हमीरगढ़ संजय गुजर, इन्होंने बदमाशों को इंटरसेप्ट किया, वार्निंग दी, और जिस पर इन्होंने मुलजिमों ने फायरिंग की। पुलिस की गाड़ी पे गोली लगी और जवाबी फायरिंग में जो हिस्ट्री शीटर सिकंदर है उसके पैर में गोली लगी, जो अभी इलाजरत है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर को गोली लग गई। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि प्रेम प्रसंग के चलते इनका किसी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये मांडल इलाके में हत्या करने के लिए जा रहे थे। कोई भी अगर किसी भी तरह का अपराध करने का कोशिश करेगा तो उस पर हमारी निगरानी रहती है, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग अपराध होने से पहले रोकें। पिछले 6 महीने अगर आप देखेंगे तो हमने ऐसे लगभग 6 प्रकरण जहां मर्डर हो सकता था उसे हमने बचाया। वहीं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने अपराधियों को साफ चेतावनी दी है कि पुलिस लगातार उनकी निगरानी कर रही है। ऐसे में अपराधी या तो क्राइम छोड़ दे या भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। उधर बारां के कोतवाली थाना इलाके में मकान मालिक के साथ महिला के भागने का मामला सामने आया। पीड़ित पति ने एसपी से अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई। दरअसल 21 मार्च को रोज की तरह राधेश्याम नाम का शख्स अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर घर से काम करने निकला था। इसी दौरान पीड़ित की पत्नी पूजा अपने घर पर सोते हुए बच्चे को छोड़कर मकान मालिक रविंद्र के साथ ही फरार हो गई। पीड़ित का आरोप है कि घर पर रखे 72,000 रुपए, करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात भी उसकी पत्नी साथ ले गई। घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में पत्नी के भाग जाने का केस दर्ज करवाया। बीते 1 महीने में पीड़ित कई जगह अपनी पत्नी की तलाश कर चुका है, पर पत्नी का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। मैं किराए पे रहता था, मेरी बीवी भाग गई, मकान वाले के साथ भाग गई, जो लड़के के साथ, उसका नाम था रविंदर। चोरों को छोड़ के सूता छोड़ के भाग गई। 21 मार्च को गई थी वो 4 बजे का टाइम था। लड़के को सूता छोड़ के और वो गई। मैं 5 बजे मकान पे काम करके तो वहाँ से चली गई, मिली नहीं मेरे को। फिर मैंने लड़का जगाया तो कोई पता नहीं था। जेवर थे 1.5 लाख रुपए का 72,000 रुपये केस थे, वो ले गई। मैंने कोतवाली में भी रिपोर्ट कराई, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई कुछ भी। 2 वक्त यहाँ एसपी साहब को दे दी, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। उधर झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। स्यालू गांव में 2 दिन पहले हुए जमीन विवाद मामले में महिला की मौत के मामले को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। कल जयपुर में मृतक महिला संतोष देवी का पोस्टमार्टम करवाया गया था, लेकिन देर होने के कारण संतोष देवी का शव सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और अब ग्रामीण शव नहीं लेने पर अड़ गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने के सामने आज इकट्ठा हुए प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों की मांग है कि मामले में मुख्य आरोपी नेवी में कमांडर पद पर कार्यरत है और मृतका के देवर महेंद्र सिंह भालोटिया के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही महेंद्र सिंह भालोटिया को नेवी से बर्खास्त कर उसकी पिस्टल का लाइसेंस निरस्त किया जाए। हालांकि पुलिस ने अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। डिटेन किए गए लोगों से पूछताछ जारी है।
कर्नल महेंद्र बालोटिया ने अपनी भाभी के सर में रोड मार के उसकी हत्या कर दी गई। तो पूरे गांव के मांग ये है, जिसकी हत्या हुई उनके कोई बाल बच्चा नहीं है, तो पूरा गांव ही उनका बाल बच्चा है। तो हमारी मांग ये है कि बॉडी हम तब तक नहीं उठाएंगे तब तक सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और जो हमारे चाचा जी हैं वो तो रोड पे सो रहे हैं, उनके पास चाबी नहीं है घर का, उनको पता ही नहीं हो जाए कहाँ बेचारे, तो उनका कुछ किया जाए कि भाई वो अपनी जीवन कैसे गुजारेंगे। और उनको वहां रहने के लिए भी वो तो पिस्तौल दिखाता कर्नल तो पूरे गाँव को कि मैं तो पिस्तौल वाला कर्नल हूँ। उधर दौसा जिले में पहली बार लालसोट उपखंड मुख्यालय पर आयोजित हो रहे अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन गुरुवार से किन्नर समाज की आराध्य देवी बहुचरा की पूजा अर्चना के साथ ही शुरू हो जाएगा। 10 मई तक आयोजित होने वाले इस विशाल आयोजन में देश भर से विभिन्न राज्यों से 2 से 3 हजार से ज्यादा किन्नर शिरकत करेंगे। किन्नर समाज की लालसोट गद्दी की गुरु रही गीता की याद में होने वाले इस महासम्मेलन के आयोजन के लिए शहर के तालेड़ा जमात स्थित लालसोट पैलेस को भव्य तरीके से सजाया गया है। साथ ही करीब 150 टन के एयर कंडीशनर वाले 2 टेंट की सजावट देखते ही बन रही है। मुख्य डोम में मंदिर भी बनाया गया जहां गुरुवार सुबह कुलदीप कृष्ण शास्त्री किन्नर समाज की आराध्य देवी की पूजा करवाएंगे, मंदिर की स्थापना करेंगे। हमारे लालसोट में पहली बार प्रोग्राम हो रहा है किन्नर सम्मेलन हो रहा है। हमारे ऑल इंडिया के किन्नर यहाँ पे आएंगे, 3-4 हजार किन्नर आएंगे यहाँ पे, है ना। और आके हमारे मंडप की पूरी शोभा बढ़ाएंगे यहाँ के ना। देखिए 1 से 10 तारीख तक ये मीनू भाई किन्नर है, इनके नेतृत्व में यहाँ पे अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो हमने आज स्पॉट को विजिट किया है, सीआई साहब गए थे और मैं स्वयं गया था। और सुरक्षा संबंधित कहाँ CCTV लग सकते हैं और वो हमने देखे हैं, उसके संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जो आयोजक हैं उनको दिए हैं। पुलिस लाइन से भी इसमें जाब्ता लगाया है, सर्किल स्तर से हमने जाब्ता लगाया है। उधर अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर जहां देश भर में मांगलिक कार्यों की धूम रहती है, वहीं गली गली मंगल गीत गाए जाते हैं। तो वहीं सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा इलाके के 18 गाँव में मातम मनाया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है, रिपोर्ट में देखिए। दुकानें बंद, गलियां सूनी, चौक चौराहों पर सन्नाटा और तो और श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहने वाला चौथ माता का मंदिर भी पूरी तरह खाली है। जहां तक नजर वहां तक नीरव वातावरण। तस्वीरें भले ही कर्फ्यू वाली नजर आती हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा के 18 गांव में अक्षय तृतीया पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहता है। 18 गांव में कोई मांगलिक काम नहीं होता। कई सालों से अक्षय तृतीया पे यहाँ पे 18 गांवों में शोक की लहर मानी जाती है। इससे शादियां वगैरह, बैंड बाजे यहाँ पे आर्ट रखी जाती है। अच्छा, आज के दिन क्या क्या काम नहीं होते हैं? आज के दिन यहाँ पे कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ती है और सब्जी वगैरह नहीं छुकी जाती है, नहीं चाकू वगैरह चलते हैं। और जानकार बताते हैं क्षेत्र के 18 गांव में शादियों की शहनाई नहीं गूंजने के पीछे सालों पुरानी कहानी जुड़ी है। अक्षय तृतीया पर चौथ माता मंदिर में सैकड़ों नवविवाहित दूल्हा दुल्हन माता के दर्शनों के लिए आए थे। नवविवाहित जोड़ों की संख्या ज्यादा होने के कारण दर्शन के समय नवविवाहित जोड़े बदल गए। इससे वहां पर गलतफहमी में हंगामा हो गया। हंगामा इतना बड़ा कि मारपीट और खून खराबा हो गया। कई नवविवाहित जोड़ों की मौत हो गई। उस दिन के बाद से आज तक अक्षय तृतीया पर बरवाड़ा के 18 गांव में शोक मनाया जाता है। चालू है माता जी की आरती के दिन यहाँ पर ना तो आरती होती है, ना ही घंटियाँ बजाई जाती है। अक्सर इस दिन दुकानें भी बंद रहती हैं और माता जी के पट भी बंद रहते हैं शायद, और ये परंपरा बरसों से चालू है। चौथ माता के मंदिर में लगे घंटों को भी अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर
ऊंचाई पर बांध दिया जाता है ताकि कोई इन्हें बजा ना सके। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को यहाँ के लोग बिना तर्क वितर्क के निभाते आ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और इसी